मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, अपने Facebook पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, यानी कि वीकली करंट अफेयर्स जो हम लोग का चल रहा है उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज भी। और वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 20 जून से लेके 28 जून, यानी 20 जून से लेके 28 जून 2026 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, स्पेशल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आज जो है बीपीएससी का जो हम लोग जानते हैं कि आगे जो 26 जुलाई आने वाला है उसके लिए बीपीएससी का जो एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर्स का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगा, यानी बहुत बहुत स्पेशल करंट अफेयर्स बीपीएससी एग्जाम में आपका आने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन को भी स्पेशल बनाना पड़ेगा, यानी कि परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब तो स्पेशल है ही, इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स भी स्पेशल होना चाहिए। यानी करंट अफेयर्स बिना स्पेशल किए आप एग्जाम को, बीपीएससी को, खास करके बीपीएससी एग्जाम को आप निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है 30 क्वेश्चन, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल कोई भी करंट अफेयर्स हो, उन सारे को मिला के करंट अफेयर्स का 30 से 32 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मिनिमम 25 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन में मिनिमम 25 क्वेश्चन हम बहुत ही कम बोल रहे हैं। अब मिनिमम 30 क्वेश्चन मान के चलें कि बिहार करंट अफेयर्स को भी मिला के 30 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। तो आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स नहीं, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उनको ही देखेंगे। यानी कि आज हम लोग बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा सभी टाइप के एग्जाम में आप ये क्वेश्चन उठेगा और उठना भी चाहिए, क्योंकि स्पेशल और जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। तो स्पेशल और जबरदस्त क्वेश्चन में अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त। पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको स्पेशल यहाँ पे पढ़ाएंगे हम वो स्पेशल ही होगा, और सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको स्पेशल क्वेश्चन ही पढ़ाया जाता है। स्पेशल का मतलब है वैसा क्वेश्चन जो कि आपको सभी टाइप के एग्जाम में लड़ेगा, यानी कि इसका गारंटी रहता है कि आपको जो भी यहाँ पढ़ाएंगे, आपको जो यहाँ समझाएंगे वो आपके एग्जाम में आएगा। बीपीएससी में, दरोगा में, रेलवे में सभी जगह आपका क्वेश्चन लड़ना तय है। अब हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो देख चुके हैं, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक। यानी कार्बनिक ढंग से, ऑर्गेनिक ढंग से मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेघालय में किया गया है। अभी जो उद्घाटन किया गया है ये मेघालय में। यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से मसाला को तैयार किया जाएगा, उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसके लिए प्लांट स्थापित किया जा रहा है और ये मेघालय में किया जा रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय के बारे में हम लोग जानते हैं कि अभी जो है स्टार लिंक के साथ, भारतीय स्टार लिंक के साथ इनका समझौता हुआ है, ताकि दूर दराज जो इंटरनेट की असुविधा होती है उसको दूर किया जा सके। यानी स्टार लिंक इंडिया के साथ इनके नेटवर्किंग को बेहतर बनाने के लिए, इंटरनेट नेटवर्किंग को बेहतर बनाने के लिए मेघालय सरकार ने अभी हाल ही में समझौता किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर में भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेघालय के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो CH विजय शंकर जी हैं। यानी कि CH विजय शंकर जी जो हैं मेघालय के राज्यपाल हैं, और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा जो है मेघालय के अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको उठने वाला है, आने वाला है एग्जाम में। यानी कि बहुत बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में जानते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय को और भी कुछ जानते हैं हम लोग।
मेघालय जो है मेघों का घर कहा जाता है, मेघों का घर कहा जाता है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मेघालय ही है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। और वहां पे अगर जगह का बात करें, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम, ये भी मेघालय में है। और इससे पहले चेरापूंजी में होता था। यहाँ भी ये भी मेघालय के ही जगह है, मेघालय में ही चेरापूंजी भी है। तो चेरापूंजी का रिकॉर्ड अब मासिन राम ने तोड़ दिया है। इसी कारण से बहुत बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। और यहाँ पे जीवित जरपुल पाए जाते हैं, जीवित जरपुल पाए जाते हैं, जिसे यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यानी कि यूनेस्को ने अपने हेरिटेज सिटी के अंदर, हेरिटेज जो है के अंदर संरक्षण में लिया है जीवित जरपुल को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे, तो ये भी स्पेशल क्वेश्चन है। मोहिती रेवते डोरे, तो डेरे, तो रेवती मोहिते डेरे मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपको कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कंपटीशन में। आपका ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। और मेघालय के जो राज्यपाल है CH विजय शंकर, ये भी ध्यान में रहे, इंपॉर्टेंट है। मेघालय के CM है कॉनराड संगमा। ये सारा चीज जो है आपका एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन। हाल ही में वीपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? सबसे पहले तो हम लोग वीपो जानते हैं, WIPO। वीपो का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। वीपो का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वीपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वीपो एक जो है ये जारी करती है, ये संगठन हमेशा जारी करती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो जियो वैसे भी बहुत सारे क्षेत्रों में आगे निकल गई है। जियो बहुत सारे क्षेत्रों में, जियो कंपनी सबसे आगे, भारत में सबसे आगे है, भारत में बहुत क्षेत्रों में सबसे आगे है। लेकिन अडानी ग्रुप जो है भले व्यक्ति के रूप में सबसे धनी हो सकते हैं। अडानी ग्रुप के जो गौतम अडानी है अभी रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया है, यानी कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया, एशिया में सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी है। और ये जो है दूसरे नंबर पे आते हैं कौन? मुकेश अंबानी। भारत में अगर बात करें तो इनका स्थान दूसरा है, लेकिन इसके कंपनी का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका देखते हैं कि ये टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है, ये जियो बनी है, भारत की तरफ से एकमात्र है टॉप 20 में। अब देखते हैं इनके जो जियो कंपनी के बारे में जानते ही है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, बहुत दिनों तक भारत के टॉप धनी व्यक्ति में रहे और अभी जो है ये दूसरे स्थान पे है भारत में, पहले स्थान पे गौतम अडानी हो गए। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में उठेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की जल संरक्षित परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक ने जल संरक्षित परियोजनाओं के लिए किस राज्य में 4000 करोड़ रुपये जो है का ऋण प्रदान किया है, यानी कि ऋण देगा, लोन देगा, किस राज्य को देने वाले हैं? स्वीकृत किया गया है, तो जब स्वीकृत हो ही गया है तो इनको मिलेगा, यानी कि ये हरियाणा राज्य को अब ये ऋण देगी। वर्ल्ड बैंक संस्था है, विश्व की संस्था है जो कि ऋण प्रदान करती है, राज्यों को भी ऋण प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए सरकार से, केंद्र सरकार से पहले स्वीकृति लेना पड़ता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इनको ऋण देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये हरियाणा जो है
हरियाणा राज्य को ऋण देगी, ये जल संरक्षण परियोजना, यानी कि जल को संरक्षित कैसे करना है, इसके परियोजना पे काम करने के लिए हरियाणा सरकार को 4,000 करोड़ रुपए की ऋण देगी वर्ल्ड बैंक। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी तो बहुत सारा ऋण जो है भारत सरकार पे भी है वर्ल्ड बैंक का। तो अभी के ताजा आंकड़े के अनुसार बहुत ही ज्यादा बोझ हो गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा दबाव में है भारत सरकार ऋण के तले। यानी कि ऋण जो है लोन भारत सरकार ने भी बहुत सारे लिए हैं, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, यानी कि बहुत सारी संस्था से ऋण लिए हैं भारत सरकार ने। चाहे वो खर्चा सही जगह कर रहे हैं, मतलब सही जगह ही हो रहा है, लेकिन फिर भी लोन होता है वो भारत सरकार को देना पड़ेगा। तो ये सबसे ज्यादा खर्च जो है कर रही है भारत सरकार, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, डिफेंस सेक्टर पे, ये सब ऋण लेते रहती है। विश्व के कई संस्था, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, अमेरिका भी ऋण लेती है, अमेरिका भी सबसे ज्यादा ऋण ली हुई है वर्ल्ड बैंक से। तो कहने का मतलब है कि सभी विश्व के सभी देश जो है ऋण लेती है और टाइम टाइम पे चुकाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ऐसा देश है जो ऋण लेके भूल जाती है। कहने का मतलब लोन लिए, अब क्या लिए नहीं लिए सब भूल गए। अब नेक्स्ट है, तो हम लोग को पाकिस्तान की से तुलना नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा ऋण लेती है और लेके भूल जाती है, लेकिन भारत जो ऋण चुकाती भी है, तभी इनको दिया जा रहा है। तो अब है हरियाणा के बारे में, अब हम लोग जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी। यहाँ के राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। यहाँ के प्रोफेसर कौन है? असीम कुमार घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नायाब सिंह सैनी है यहाँ के मुख्यमंत्री, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया और उनके जगह पे नायाब सिंह सैनी को लाया गया था। बीजेपी की सरकार है और इन्होंने चेंज कर दिया। तो अभी है नायाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हरियाणा से कबड्डी के बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में खेलते हैं भारत की तरफ से। तो ये यहाँ पे कबड्डी का बहुत ही ज्यादा, बॉक्सिंग हुआ, कबड्डी हुआ, इस सब जगह से ये सब चीज ज्यादा आते हैं। और हरियाणा के बारे में हम क्या जानते हैं? हरियाणा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है सभी राज्यों में से। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो हरियाणा है। तो ये हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। अब 2027 का जनगणना होने वाला है, हो रहा है प्रोसेस, उसमें देखा जाएगा कि फिर कौन है नीचे से टॉप। लिंगानुपात सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा तो केरल है, सबसे कम है यहाँ लिंगानुपात। यानी कि 1,000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, तो यहाँ पे सबसे कम। तो अब देखते हैं, हो सकता है सुधर गया हो कुछ स्थिति, हमको तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? भारत का एयरपोर्ट, वो भी विश्व के टॉप 3 में आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गई, यानी परिवार के साथ चलने में जो है सबसे अच्छा सुरक्षित माना जाता है एयरपोर्ट। यानी कि परिवार अनुकूल एयरपोर्ट विश्व में तीसरी है ये सॉरी, विश्व में तीसरी है परिवार अनुकूल एयरपोर्ट, ये विश्व में तीसरी एयरपोर्ट है और ये भारत का है। सही बात है, भारत का अगर कोई टॉप 3 में आता है तो एकदम अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यानी भारत का कोई एयरपोर्ट या कोई चीज अगर टॉप है विश्व में तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। टॉप 3, टॉप 2, टॉप फर्स्ट, बहुत जगह टॉप फर्स्ट भी है, मतलब टॉपर है। यानी कि बहुत क्षेत्र में, मखाना के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, दूध के, गन्ना के क्षेत्र में, बहुत जगह जो है ये टॉप पे रहते हैं भारत। कभी कभी आगे पीछे एक रैंक हो जाते हैं, लेकिन अभी टॉप पे हैं। चाय में ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये सारा चीज ध्यान में रखना पड़ेगा
तो ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब हम लोग बात करते हैं तो ये बेंगलुरु में है। और कर्नाटक में अभी जो है कि कौन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री अब चेंज हो गए हैं, ये सिद्धरामैया अब हट गए हैं, शिव कुमार बन गए हैं। अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं शिव कुमार हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बेंगलुरु को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को कौन से सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे अभी मुख्यमंत्री चेंज है। अब कर्नाटक के जो देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 12वीं भारत यूरोपियन यूनियन मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और यूरोपियन यूनियन मानवाधिकार और ये 12वीं बैठक है, ये कहाँ पे आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ये बैठक। और ये भारत और यूरोपियन यूनियन के मानवाधिकार आयोग, ये मतलब ह्यूमन राइट्स वाला कहानी, यानी कि मानवाधिकार आयोग के बीच का जो बैठक है, ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये होते रहता है बैठक, ये 12वीं बैठक है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, ये 12वीं बैठक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर, हाल ही में लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। यह किस देश का सुपर कंप्यूटर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, यानी कि बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है, इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? उसका नाम है लाइन साइन, और ये है चीन के। और ये कहाँ के हैं? चीन के। चीन के बारे में जानते हैं कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका के बाद, और विश्व का लगभग सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बहुत सारे चीजों में ये अमेरिका के बाद चीन का दूसरा स्थान है। तो चीन के बारे में जानते हैं कि ये स्टील के प्रोडक्शन में पहले स्थान पे हैं, तंबाकू के भी उत्पादन में पहले स्थान पे हैं, इसके अलावा कोयला के उत्पादन में भी पहले स्थान पे हैं। तो बहुत सारे चीजों में चीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व के सेकेंड अर्थव्यवस्था में आते हैं, दूसरे अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद आते हैं। अब चीन के बारे में जानते हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ये लाइफ टाइम वाले राष्ट्रपति हैं। बार बार हम ये इस क्वेश्चन को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं कि शी जिनपिंग जो है लाइफ टाइम वाले राष्ट्रपति हैं, यानी जब तक वो जीवित रहेंगे और जब तक उनका मन होगा वो चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। ये दूसरे राष्ट्रपति ऐसे हैं माओ त्से तुंग के बाद जो कि लाइफ टाइम वाले राष्ट्रपति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, चीन की जो मुद्रा है वो रेनबिंबी है, चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन से हमेशा हम लोगों का तुलना होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन भारत का तुलना हमेशा अपने आप को मीडिया लोग करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये पाकिस्तान तो पहले से भिखारी देश में आता है, तो भिखारी देश से तुलना करके और भिखारी बनने की ओर है भारत। तो कहने का मतलब हमेशा तुलना चीन से करिए, अमेरिका से करिए, तब जाके कुछ पॉजिटिव होगा भारत में। और मीडिया का भी जो है पोजीशन अच्छा होगा। मीडिया का पोजीशन अभी जो है 157 चला गया है, जो बहुत ही चिंताजनक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ब्रिक्स सम्मेलन जो है 2026 में भारत में होने वाला है, और ब्रिक्स सम्मेलन जो 2026 भारत में होगा तो इसके लिए बहुत सारा बैठक हो रहा है, यानी कि सभी जैसे विदेश मंत्री का, रक्षा मंत्री का, सभी मंत्रियों का बैठक होता है। इस साल जो भी बैठक हो रहा है वो भारत में हो रहा है। तो इस बार जो अभी हाल ही में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन बेंगलुरु में होगा।
बेंगलुरु में किया गया है, होगा नहीं, अब हो चुका है, यानी कि बेंगलुरु में हो चुका है, यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ये बैठक हो गया है। और अंतरिक्ष एजेंसी के जो बहुत देश विदेश के जो अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख हैं, उन लोगों का बैठक इस बार बेंगलुरु में हुआ है, क्लियर है। और बेंगलुरु के बारे में जानते हैं, बेंगलुरु जो है मक्का के उत्पादन में, कॉफी के उत्पादन में सभी जगह नंबर 1 है। हाथी के सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में ही पाया जाता है अभी वर्तमान समय में। अब कर्नाटक के बारे में हम लोग जानते हैं बहुत सारा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी भारत बना है। तो कहने का मतलब है परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। और ये कहाँ पे शुरू हुआ है? भारत में। भारत के जो राज्य हैं तमिलनाडु, जहाँ पे अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जोसेफ विजय, और वहां पे ही ये शुरू किया गया है। ये कलपक्कम है, तमिलनाडु का जो जगह है कलपक्कम, वहीं ये शुरू किया गया है। परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। और ऐसा शुरू करने वाले ये अपना भारत विश्व का पहला देश बना है, विश्व का पहला देश बना है। ऐसा नहीं है कि भारत देश बहुत जगह पहले स्थान पे रह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत का जो है भी पोजीशन बहुत अच्छा है, विश्व के देशों में टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में आते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। तो भारत के बारे में तो हम लोग जानते हैं। भारत का भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें अभी रैंक जो है फरवरी 2026 के अनुसार कितना है? फरवरी 2026 के अनुसार भारत का रैंक 75 है और दिसंबर 2025 तक इनका रैंक 85 था, यानी 10 रैंक का सुधार है, 10 रैंक का सुधार है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे है सिंगापुर, लेकिन एक जगह सुधार हुआ है, दूसरे जगह बहुत ही चिंताजनक स्थिति आ गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस मीडिया इंडेक्स में। यानी कि प्रेस मीडिया, भारत का जो प्रेस का मीडिया है वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, ऐसा हम लोगों का मानना नहीं है, ऐसा विश्व की जो रैंकिंग देती है संस्था उनका मानना है। पिछले साल इंडिया का स्थान 151 था, जो अब और पिछड़ के 157 चला गया है, 157 चला गया है, जो काफी चिंताजनक है। उनको निष्पक्ष, हम बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय प्रेस मीडिया को निष्पक्ष होना होगा, जो सही है उसको सही बोलना पड़ेगा, जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, तभी आपका जो है सूचकांक में वैल्यू बढ़ेगा, आपका इंडेक्स में सुधार आएगा, नहीं तो और भी खराब होने वाला स्थिति भारतीय प्रेस मीडिया का। नेक्स्ट है, इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि भारत में 100वां रामसर स्थल जुड़ गए हैं, भारत में 100वां रामसर स्थल जुड़ गए हैं। वो 100वां जो है 100 रामसर स्थल जो है ये यूपी के बलिया जिले में है, उनका नाम है सुरहा ताल। तो उनका नाम है सुरहा ताल। वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थल वो जुड़े हुए हैं वो 100वां है, 100 बलिया जिला यूपी के। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई को हम लोग सभी जानते हैं, और ये कौन थे इनके बारे में जानते हैं। ये जो है DRDO के जनक भी हैं, DRDO के जनक भी हैं विक्रम साराभाई। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO जो हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का मुख्य कार्य होता है रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाना, और मिसाइल वगैरह जो लॉन्च होते हैं वो DRDO संस्था ही करती है। और DRDO के जो अभी कहने का मतलब है कि ये जो विक्रम साराभाई हैं ये जनक हैं, DRDO के जनक। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? DRDO का स्थापना जो है
1958 में हुआ था, 1958 ईस्वी में। और डीआरडीओ के जो मुख्यालय हैं ये हैं दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली। डीआरडीओ और इसरो, बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली और इसरो का मुख्यालय है कहाँ पे? बेंगलुरु। तो इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था और डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, चाहे वो बीपीएससी यूपीएससी में भी मिलान करने के लिए दिया जाता है। यूपीएससी में भी मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है ईस्वी के साथ या फिर मुख्यालय के साथ। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। तो अगर बोला जाए डीआरडीओ के जनक तो वो हो जाएंगे विक्रम साराभाई। अगर इसरो के जनक पूछा जाए तो वो हो जाएंगे कौन? होमी जहांगीर भाभा। कहने का मतलब भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। तो ये सब आता है। और मिसाइल मैन किसको कहा जाता है भारत में? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और मिसाइल वुमेन किसको कहते हैं? वो कहा जाता है टेरी थॉमस को। ये सब क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से उसको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट जो है ये सब क्वेश्चन आता है, सभी टाइप के एग्जाम में आएंगे, एसएससी में भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अभी 1 करोड़, 1 अरब, करोड़ नहीं, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के इमरजेंसी जो है वित्तीय सहायता दिया गया है, आपातकालीन सहायता। ये किस देश को वर्ल्ड बैंक ने दिया है? तो ये बांग्लादेश को दिया है। अभी जो हाल का स्थिति है, युद्ध वाला जो स्थिति था उसको ध्यान में रखते हुए ये मदद दिया गया है, जिससे वहां पे जो है तेल का जो है डिमांड ज्यादा हो गया था, जो है सप्लाई कम हो रहा था, जिससे कि उसका रेट वहां पे बहुत हाई हो गया था और आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई थी। और भी बहुत सारे कारण है, खाद्यान्न को लेके भी कारण है, जिसके कारण ये वित्तीय सहायता वर्ल्ड बैंक के द्वारा बांग्लादेश को दिया गया है। बांग्लादेश के जो हैं, अभी जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तारिक रहमान है, अभी नए बने हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान हैं और इससे पहले मोहम्मद यूनुस थे, वो कार्यभार संभाल रहे थे। और उससे पहले जो थे, कौन थे? उससे पहले कौन थे? तो वो सकीना हुसैन थे। कहने का मतलब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, बांग्लादेश के अभी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी बने हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अभी तमीम इकबाल बने हैं, ठीक है, तमीम इकबाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसने WMO का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान IMO पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? फ्लोरेंस राबियर ने। ये फ्लोरेंस राबियर नाम की महिला ने ये अवार्ड जीता है। हाल ही में किसने? WMO, पहले तो WMO जानते हैं क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WMO का मतलब होता है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है अवार्ड अभी साइंटिस्ट लोग को दिया गया है। और ये वैज्ञानिक सम्मान IMO का मतलब हो गया इंटरनेशनल मेट्रियोलॉजिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन। तो यह पुरस्कार दिया गया है किसको? फ्लोरेंस राबियर को, फ्लोरेंस राबियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था। आज का जो है बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और हम लोग जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और आगे भी इससे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाला है। अब जो नेक्स्ट में देखेंगे वो भी वीकली करंट अफेयर्स ही देखेंगे। तो वीकली करंट अफेयर्स के थ्रू हम लोग जो है मैनेज किए हैं, मतलब कहने का जो पीछे रह गए थे उसको धीरे धीरे मैनेज करने की ओर हैं। और आप लोग के एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए
वीकली करंट अफेयर्स को ही लिया गया। कहने का मतलब वीकली करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन आता है, स्पेशल क्वेश्चन, जो कि आपको बीपीएससी में, रेलवे में, दरोगा में, बिहार एसएससी, एसएससी, सीजीएल सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। आप लोग के सपोर्ट हमेशा मिलते आए हैं, मतलब आप लोग का सपोर्ट जो है हमेशा मिलता है और हमेशा मिलेगा, ऐसी आशा हम करते हैं। और आप लोगों का इसी भरोसा को जीतने के लिए हम आप लोगों के सामने डेली लाएंगे, कुछ ना कुछ स्पेशल चीज आप लोगों के सामने लाएंगे। वीकली करंट अफेयर्स, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारा चीज, संविधान, इकोनॉमिक्स, ये सारा चीज को पढ़ाएंगे। यानी कि जो भी सब्जेक्ट इसके अंदर चैप्टर होगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के व्यू से देखेंगे उसको बहुत ही बारीकी से, अच्छा से देखा जाएगा। इसके अलावा आपका मैथ का भी क्लास लेने का कोशिश करेंगे, यानी कि मैथ का क्लास भी आपका होगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए कि मैथ का क्लास भी आपका बेहतरीन ढंग से ऑनलाइन ही लिया जाएगा। ऑफलाइन में ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ऑनलाइन ही आपका मैथ का क्लास होगा। और ऑफलाइन, ऑनलाइन जीके जीएस चलता रहेगा, लेकिन इसके अलावा आपका ऑनलाइन जो है मैथ का क्लास भी रहेगा। और मैथ का क्लास चैप्टर वाइज जो है, एक सीरियल वाइज जो है, फॉर्मूला वगैरह पहले हो जाएगा, उसके बाद उसको सीरियल वाइज जो है नंबर सिस्टम से ही शुरू किया जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ का क्लास भी रहेगा। ये समय के अभाव के कारण ऑफलाइन क्लास मैथ का नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास आपका होगा। ये गुड न्यूज है आप सभी के लिए। तो तब तक आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।